हरि ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम गीता के आधार पर आप लोगों ने पिछले वीडियो में सुना कि ये जो माया है पहले कल्पना करती है पंच महाभूतों की, फिर जीव की कल्पना करती है, फिर स्थूल सूक्ष्म कारण ये जो तीनों शरीर हैं इनकी, फिर स्त्री पुरुष, फिर वर्ण आश्रम आदि की ये सब कल्पना कर लेती है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना करती है, फिर इनमें भेद डालती है और इसी भेदभाव में ये संसार, सभी संसार के लोग पिसते रहते हैं। ये माया के कार्य हैं। इसका खेल मैं आत्मा आधारी ही होता है। ये जो खेल है माया का चल रहा है, इसका आधार क्या है? मैं आत्मा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ भगवान आत्मा को, जो मुझ भगवान आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं वे इस माया से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। अब विचार जगत में आओ। ब्रह्म और माया यदि ये दोनों अलग अलग होते, भिन्न भिन्न होते, तो फिर ब्रह्म दर्शन से माया से तरना कैसे होता? अगर ये दोनों होते ब्रह्म और माया, तो अगर ब्रह्म को जानते तो माया से कैसे तर जाते? क्योंकि माया अलग है। इसीलिए थोड़ा सा विचार करना है। इससे ये निश्चय होता है, प्रमाण मिलता है कि जो माया है वो भगवान आत्मा से भिन्न है, नहीं है। ठीक है ना? ये जो माया है भगवान आत्मा ब्रह्म से ये भिन्न नहीं है। जिस तरह से रज्जु सर्प से भिन्न नहीं है, रज्जु और सांप, रस्सी और सांप ये दोनों भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं। अतः रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार भगवान की माया, ये दोनों, जैसे भगवान और भगवान की माया, ये दोनों भिन्न नहीं हैं, ये एक ही हैं। इसीलिए ही भगवान के ज्ञान से माया की निवृत्ति हो जाती है। जैसे रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो गई, तो विचार करना, ये जो भगवान और माया का वाच्य, भगवान और माया का वाच्य, वाचक संबंध, वाच्य और वाचक संबंध, रज्जु और सर्प, लकड़ी और डंडा,
इनका वाच्य वाचक का संबंध है। जैसे आभूषण है वाच्य और स्वर्ण है वाचक, वस्त्र है वाचक, धागा है वाच्य, घट है वाच्य और मिट्टी है वाचक। इसी तरह स्थूल सूक्ष्म कारण जगत प्रपंच वाच्य है और मैं आत्मा इसका वाचक हूँ। रज्जु और सर्प यदि भिन्न भिन्न होते तो रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं होती। रज्जु के जानने पर सर्प का अत्यंत अभाव हो जाना ही ये सिद्ध करता है, इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों एक ही हैं। रज्जु ही अंधकारवश सर्प दिखता है, रस्सी ही अंधकार के कारण से उसमें सर्प दिखता है। उधर रज्जु का ज्ञान हुआ, इधर सर्प का अभाव हो जाता है। तो अज्ञान और अंधकार के कारण मुझ आत्मा रज्जु में संसार प्रपंच सर्प भासता है। अंधकार का नाश हुआ, रज्जु का ज्ञान और सर्प का भाव तीनों एक ही साथ हो जाते हैं, आगे पीछे नहीं होते। तो रज्जु के अज्ञान काल में भी सर्प नहीं था, ज्ञान काल में भी सर्प नहीं, तो किसी काल में भी सर्प नहीं, ये तो रस्सी ही है। इसी तरह माया प्रपंच या संसार तीनों काल में नहीं है, वो तो मैं ही हूँ। मैं माने आत्मा, मैं आत्मा ही हूँ। इसलिए बड़ा सुंदर वाक्य है, मन माया प्रकृति जगत, मन माया प्रकृति जगत चार नाम एक रूप, तब लग यह साँचो लगे नहीं जाना निज रूप। जो माना जाए उसका नाम है माया। अब माया को उलट दो तो हो गया या माँ, माया को उल्टा गया तो या माँ। तो या माने जो और माँ माने नहीं, अर्थात जो नहीं है उसका नाम है माया, माया या माँ। जो नहीं है उसका नाम है माया। अब देखिए, रज्जु में सर्प है क्या? प्रश्न है। सीप में चांदी है क्या? ठूंठ में पिशाच है क्या? मृग जल में जल है क्या? तो उत्तर आता है कि नहीं है। इसी प्रकार मुझ चैतन्य भगवान आत्मा में जगत प्रपंच नहीं है। तो भगवान का नाम, भगवान का जो नाम है वह है मायापति, माया का पति। पति का अर्थ है स्वामी, रक्षक, आधार। जैसे डंडे का आधार रक्षक, पति कौन है? लकड़ी है। डंडे में से लकड़ी निकाल लो तो डंडा रहेगा क्या? तो डंडा किसको कहोगे? डंडे का अस्तित्व ही खत्म। जैसे लकड़ी को ही माना गया है डंडा, ऐसी ही मैं आत्मा को ही माना गया माया। तो जब तक मैं अपने आप को कुछ मान रहा हूँ तब तक माया मेरा पति है, और ज्यों ही त्याग दिया, मैं को मैं ही जाना, तो मैं हो गया माया का पति, अर्थात मायापति। तो प्रश्न है, मानना किसका धर्म है? तो इसका उत्तर है, यह जीव का। जीव अपने आप को कुछ मानता है, मानना धर्म जीव का है। प्रश्न है कि किसको मानता है? तो अपने आप मैं को, अपने आप मैं को जीव मानते ही वह परमात्मा मैं से अलग हो जाता है। अब माया उसका पति हो गया, और जब सर्व मान्यताओं का अभाव हो जाता है तब मैं शुद्ध आत्मा भगवान रह जाता हूँ, तब मैं माया का पति हो जाता हूँ। मैं माने आत्मा।
तो आज इतना ही, कल इससे गतांक से आगे राम गीता श्रवण करोगे। जय श्री कृष्ण।